Hello बच्चों, let's read the question. A uniform rod of mass m hinged at one of its end is released from rest from a horizontal position. When it passes through its vertical position, the force on the hinge is 10 by n mg. The value of n is. क्वेश्चन को अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो हमने एक रॉड को जो कि हॉरिजॉन्टली एक एंड पे हिंज्ड है, ऐसे एक रॉड है, तो इसको हमने रेस्ट से रिलीज किया, यानी इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। तो जब ये रॉड वर्टिकल पोजीशन से पास करेगा लाइक दिस, ये ऐसे आएगा और उस जब वर्टिकल पोजीशन से पास करेगा तो इस पे जो हिंज पे लगने वाला जो फोर्स है एफ एच, उसकी वैल्यू 10 बाई एन एम जी है। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो इस ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, जाहिर सी बात है एनर्जी एट टोटल एनर्जी एट ए की वैल्यू एनर्जी एट बी के इक्वल होगी। मैकेनिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी एट ए की वैल्यू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी होगी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो है, सो वी कैन राइट इट एज के एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू के एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ये दोनों वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, मतलब कि के बी की वैल्यू जो होगी वो माइनस ऑफ पी वी के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, और रॉड का सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके लेंथ के एल बाई टू पे होता है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस एम जी एल बाई टू, हाफ आई, आई की वैल्यू यहाँ से इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एम एल स्क्वायर बाई थ्री हाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एम जी एल बाई टू। चूंकि ये रेफरेंस लेवल है तो इसके नीचे आने पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव में होगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे ओमेगा की वैल्यू आएगी, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, डेट विल बी थ्री जी बाई एल। ये हमारे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ हमें हिंज फोर्स निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि हिंज फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और एम जी जो है वेट वो नीचे की तरफ लगेगा। तो एफ एच माइनस एम जी की जो वैल्यू होगी वो एम इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। मतलब एफ एच माइनस एम जी की वैल्यू एम इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी एल बाई टू, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एफ एच माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एल बाई टू इंटू थ्री जी बाई एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एफ एच की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी 10/4 mg। तो क्वेश्चन में दिया था 10/n mg, तो n की जो वैल्यू है वो 4 होगी। सो n की वैल्यू होगी 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।